अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, आप सपोर्ट भी करते हो, प्यार भी करते हो, लाइक भी करते हो, लेकिन एक याद दहानी होती है तो इसलिए मैं जो है ना आपको याद करवाती हूँ कि लाइक करना मत भूलना। खैर स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। तो आज का रिएक्शन मज़ेदार है क्योंकि आज ज़रा सर्फ एक्सल से धुलाई होने वाली है। तो जी हाँ, पिटारा आंटी घोंचू अंकल की ज़रा सर्फ एक्सल से आज धुलाई तो बनती ही बनती है। जो घोंचू 2 दिन पहले जाकर गुलाम को कमेंट कर रहा था, उस गोंजू की आज खुद कितनी कुत्ते वाली हो रखी है वाईटी पर। खैर उस पर भी बात करेंगे। तो पिटारा आंटी ने अपना थंबनेल चेंज क्यों किया? गोंजू को घर से निकाल दो, गोंजू से सब कुछ छीन लो, गोंजू इस काबिल नहीं है, अपने बेटे को ड्राइविंग सिखाओ, तुम एक ड्राइवर हायर करके घूमने निकल जाओ, गोंजू को ट्रिप पर भी मत लेकर जाना। खैर इतने मज़े के कमेंट थे ना आज कि बस पढ़ के ना दिल खुश हो गया। वैसे घोंचू जो तू चीज़ें डिज़र्व करता है ना, वो तुझे आज सब कुछ मिला। अपनी औरतों की इज़्ज़तें बेच कर वाईटी पर तू जो नोट गिन रहा होता है ना, थूक लगा लगा के, तेरे जैसे बंदे वो गंदे नोटों पे हाथ मार के वही थूक लगा लगा के गिनते हैं ना, तो उन्हीं लोगों में शुमार होता है। तो तुझे बस पैसे का चस्का पड़ गया, उसके लिए तेरे नज़दीक बीवी की इज़्ज़त, बच्चों की इज़्ज़त कोई मायने ही नहीं रखती। तो खैर उस पर भी बात करेंगे। पिटारा आंटी का जो आज कैंपिंग वाला व्लॉग आया है, लगा के टेंट और कैंपिंग का जो थंबनेल लगाया गया वो भी 24 आवर्स का, जबकि टोटल चैलेंज जो है वो 2 घंटे का ही था, जिसको 24 आवर्स का नाम लिख दिया गया। खैर फेक थंबनेल नहीं लगाएगी तो बेचारी को अब व्यूज़ कहाँ से ही आएंगे ना। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉपर इसकी वीडियो से रिएक्शन, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। खैर इसकी वीडियो स्टार्ट होती है जिसमें और तो आज कुछ था नहीं, बस ये दिखा रही है कि मेरे कपड़े जो हैं वो इस्त्री होके आ गए, और इस्त्री रखे हुए कपड़े सारे अपने दिखा रही कि जैसे ही मेरे कपड़े धुल कर आते हैं, नूर जो इनके घर का सर्वेंट है वो मेरे कपड़े प्रेस करके ले आता है। अब यहाँ पर सवाल 2-3 सवाल मेरे जहन में उसी वक्त आए, जल्दी जल्दी से आए कि फ़ातिमा अभी कुछ दिन पहले तो इसने एक स्टीमर लिया था कि मुझे दूसरी तरह आयरन करने में बड़ा मसला होता है, अम्मी जो है वो बार बार ऊपर नीचे आती जाती हैं कपड़े इस्त्री करने के लिए, अम्मी को बड़ी परेशानी होती है, तो इससे तो हम एकदम कर सकते हैं, मैं फ़ौरन से ही अपने कपड़े कर लेती हूँ, इससे पहले तो मैं सुस्ती कर जाती थी, मैं बिना प्रेस किए ही कपड़े पहन लेती थी। और ये वो टाइम था जब नूर इसके घर में ऑलरेडी काम कर रहा था, ऐसा नहीं है कि नूर के काम करने से पहले की ये वीडियो है, नहीं। अच्छा, अगर नूर कपड़े धोकर प्रेस करके इसको देता है तो उस वक्त जाकर इतना एक्सपेंसिव स्टीमर ये क्यों लेकर आई? प्लस इसकी अम्मा बार बार ऊपर नीचे आकर कपड़े अपने प्रेस क्यों करती थी? अक्सर इसने वीडियो में भी दिखाया, आमी कहाँ जा रही हैं, आमी कहती है मैं कपड़े प्रेस करने जा रही हूँ। और साथ ही साथ ये दिखाती थी कि बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो भी कभी अम्मा प्रेस करी, कभी ये नौटंकी ड्रामे करती थी, कभी गोंचू कर रहा। तो अब जाकर नूर ने कपड़े प्रेस करने, वो भी सिर्फ इसके, उन कपड़ों में ना आपको अम्मा के नज़र आएंगे, ना आपको गोंचू के नज़र आएंगे, ना आपको बच्चों के नज़र आएंगे। अकेली इस मैडम के कपड़े वो प्रेस होकर रखे हुए थे, जिसमें किसी के नहीं थे, और इसने कहा कि कपड़े प्रेस होकर आ गए हैं। इसने ये नहीं कहा कि कपड़े अभी नूर ने प्रेस कर दिए, कपड़े प्रेस होकर आ गए हैं। तो मुझे जितना लगता है वो यही लगता है, ये घर में अपने कपड़े नहीं धुलवाती ना प्रेस करवाती है, ये बाहर ही देती है धुलवाने और प्रेस करवाने के लिए। अगर बाहर नहीं भी तो या फिर ये गोंचू से करवाती है, क्योंकि अगर नूर इसके कपड़े प्रेस करने की ड्यूटी उसने ली हुई होती तो क्या वो गोंचू फिर कौसर के पास जाके कपड़े क्यों धुलवाता और प्रेस करवाता? अम्मा अपने कपड़े क्यों प्रेस करती? उनके भी तो वो करता, वो भी तो घर के फ़र्द है ना। अब गोंचू भी तो उसका मालिक है ना, फिर गोंचू के कपड़े वो क्यों नहीं प्रेस करके देता? या पिटारा ने उसको कह रखा है कि गोंचू भी तेरी ही औकात का है, तू घर का सर्वेंट है और गोंचू ड्राइवर है, तो इसलिए ड्राइवर के कपड़े उसकी बीवी प्रेस करेगी। तो ये एक चीज़ मेरे दिमाग में आई इसके वो कपड़े प्रेस वाला नौटंकी ड्रामा देख के। खैर उसके बाद इसने दिखाया कि बेटियां कलरिंग कर रही हैं, फादर्स डे है ना आज, आज फादर्स डे है, इसीलिए मेरी बेटियां बैठ के ना कलरिंग कर रही हैं। मदर्स डे पर तो बड़े केक तूने काटे थे, फादर्स डे पर केक नहीं आया। ओहो गोंचू, वैसे तेरी औकात जितनी है उस हिसाब से ही होगा ना। और उसके बाद ये बैग वैग पैक करके निकल गई बाहर। और अब मेरी बहनों में आप लोगों को बताऊं, जिस वक्त ये बैग वैग उठा के गई, बारिश हो रही थी ना, वो असर के बाद का टाइम था, मतलब मगरिब और असर के मिड का टाइम था।
पूरा दिन गुजारने के बाद शाम को जैसे हमेशा होता है, जैसे हमेशा 4 बजे के बाद इसकी व्लॉगिंग स्टार्ट होती है, 4 बजे के बाद ही ये गार्डन में जाती है। आज भी इसका 4 बजे के बाद का ही वो टाइम था, असर के टाइम, कि ये निकली अपने बैग वैग लेके, आज हम कैंपिंग करने जा रहे हैं। फिर बाहर जाकर वो टेंट गोंचू ने सेट किया, गोंचू ज़रा टाइम लगा होगा, चीज़ें ये लेकर गई, सारी वहाँ रखी, और ये आज 24 आवर्स चैलेंज कर रही है। एक तो 24 का तुमने वहाँ लिखा क्यों? क्योंकि वो टोटल 2 से 3 घंटे का था, जिसमें अब हमें क्या पता बैक कैमरा तू निकलती थी, तू आती थी, जाती थी, क्योंकि हम तो वही देखेंगे ना जो ये यूट्यूबर दिखाते हैं, और क्लिपिंग पूरे 3 घंटे की तो नहीं थी, इसका व्लॉग तो कुछ ही मिनट का था, तो इसलिए वो चीज़ भी क्लियर तो नहीं है। उन 2-3 घंटों में ये कितना देर कैंप में बैठी, कितना देर बाहर आई, वो भी पता नहीं। अच्छा, बाकी जितने व्लॉगर्स का मैंने देखा वो भी रिकॉर्ड करके डालते हैं, अपनी मर्ज़ी से डालते हैं बैग पर, वो भी बाहर जाते होंगे, नहीं हमें नहीं पता, हम जितना देखते हैं हम उसी पे बात कर रहे हैं। तो वो जिस तरह दिखाते हैं, डकी का मैंने अक्सर देखा है, वो अपने फ्रेंड के साथ भी, और वो चैलेंज कर रहा होता है, रैक्स वैसी मैंने काफ़ी देखे हैं। उसमें मैंने ये नहीं देखा कि पूरा घर उठा के कैंप में रख लो, और बाहर से अम्मी और गोंचू जो है ना वो चीज़ें बना बना के भी दे रहे हैं, हेल्प भी हो रही है, बेटी को भी बेच के चीज़ें मंगवाई जा रही हैं। ये कौन सा चैलेंज है? मतलब लैपटॉप मोबाइल भी तू लेकर गई है, क्लिप के टाइम बच्चे रख रहे हैं, तेरा बच्चा पूरे टाइम पे लैपटॉप यूज़ कर रहा था अपने घर के गार्डन में, और मौसम अच्छा है, हवा चल रही है, वैसे भी इस टाइम बच्चे गार्डन में ही जाके खेल रहे होते हैं, सिर्फ उन्हें टेंट के अंदर बैठा हुआ तुमने दिखा दिया, वहाँ पे उन्हें मैगी बना के दे रही हो, अपना वो पसंद का खा पी रहे हैं। जब खाना पीना ख़त्म हुआ तो वो टेंट से बाहर आ गए। तो ये कौन सा चैलेंज था मैडम? कौन से चैलेंज का तू ड्रामा करके यहाँ पे 3 घंटे, और ऊपर 24 आवर चैलेंज। चैलेंज तो तब होता ना जब तू चीज़ें भी लिमिटेड रखती, जब तू एक तरीके से करती कि हाँ, जहाँ पे पता चलता कि स्ट्रगल इंसान कर रहा है, और वो चैलेंज का एक मतलब चीज़ भी दिखती है। ये क्या था? सिलेंडर टेंट के अंदर रखा हुआ, मतलब 3 बच्चों के साथ ये बैठी हुई है। इस औरत में कोई शर्म हया नहीं, ये अपने आप को बच्ची समझती है आज भी, क्योंकि जो माएँ होती हैं ना, सच सच में जिन्हें दिल से अपने बच्चों से प्यार या लगाव होता है, वो माएँ ऐसी छिछोरी हरकतें नहीं करती, ना इस तरह सिलेंडर रख के अपने बच्चों को ख़तरे में डालती हैं। इसमें दिमाग नाम की चीज़ तो है नहीं, बस इसको 2 ही काम आते हैं। अब वो मैं गिनूँगी तो यहाँ सबको आग लग जाएगी। अच्छा, उसके बाद जी टेंट के अंदर मैगी खाई गई, फिर इसने अपना वो बनाया कि मुझे तो मैकरोनी पसंद है। ये खाती ही नहीं है, बेचारी डाइटिंग पे है, इतनी मस्त डाइटिंग चलती है। कल वो पिज़्ज़ा बर्गर खा के भी डाइटिंग की थी, उससे पहले 2-3 बार होटल्स में डेली जाती रही, और बैक पर कितना खाती होगी जो फ्रंट पर इतना खा रही है। अच्छा, उसके बाद जी मैकरोनी बॉयल इसने कर ली। अब इससे कोई ये पूछे कि उसमें से पानी छान के कौन लेकर आया? क्या तू टेंट के बाहर गई थी? वो जितनी सब्जियां वगैरह रेडी करके अंदर से कौन लेकर आया था? गोंचू। पानी उसमें से छान के कौन लाया? गोंचू। उसको तूने मिक्स किया, चाय तेरे लिए बाहर से आ रही है, पानी आ रहा है, तू बैठी हुई है आराम से। मतलब ये कौन सा चैलेंज था? मुझे नहीं समझ आई बीबी, ये तू कौन सा चैलेंज करके व्यूज़ की खातिर कुछ भी हवा में करेगी। चलो मान भी लिया, कुछ भी XYZ करके चैलेंज कर रही है, सारी चीज़ें एक तरफ रखो, चलो कर लिया उसने। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जितने भी मुस्लिम हो, जितनी इसकी मुस्लिम चाटू चैनल होल्डर भी हैं ना, मैं उनसे भी ये सवाल करती हूँ। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है, हम मुस्लिम हैं, और मुहर्रम के जो 10 दिन होते हैं वो कितने अहम होते हैं हर मुसलमान के लिए। हर मुसलमान के लिए ये मुहर्रम के 10 दिन कितने अहम होते हैं और कितने दुख भरे होते हैं, क्योंकि इन 10 दिनों में जो हुआ, जो हमारे नबी पाक की फैमिली के साथ जो कुछ हुआ, उन चीज़ों को क्या कोई मुसलमान क़यामत तक भी भूल सकता है, जुटला सकता है? इस औरत को क्या कोई शर्म, क्या कोई हया, क्या कोई ज़रा सा भी हुआ एक रत्ती बराबर भी कि मुहर्रम के महीने में मैं अपनी बगैरतियाँ बंद कर दूँ? आज मैं बोलूँगी, और जिसको बहुत आग लगती है ना, तो जाकर अच्छे से बाथरूम में बैठ के ना अपनी आग बुझा लो, समझ आई? इस औरत को अगर ज़रा शर्म हया हो, अल्लाह का नाम लेकर ये इस्लाम के अगेंस्ट हर चीज़ करती है, अपनी बेहयाइयों, अपनी बगैरतियों में ये अल्लाह का नाम यूज़ करती है, क्योंकि इस जैसी बहुत सारी हैं सोशल मीडिया पर। अभी 1-2 दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, जहाँ पे वो मैडम बैठ के कहती हैं, अल्लाह के फ़ज़ल से मैं बड़ा अच्छा डांस कर लेती हूँ, और जहाँ पर जो 50 का नोट देता है वहाँ पे मैं पहले जाती हूँ, क्योंकि गरीब के आगे भी अच्छे से डांस करना चाहिए। और वो इस काम में भी ना अल्लाह का नाम यूज़ करिए कि अल्लाह का करम है। मतलब हर अपने गलत काम पर इस जैसियाँ अल्लाह का नाम थोप के ना, अल्लाह का नाम लगा के ये ऐसी बगैरतियाँ करती हैं। अगर ये इतनी अल्लाह वाली है, अगर इसको अल्लाह ने इतना चुना हुआ है, तो क्या इसको नहीं पता ये मुहर्रम है?
खुद तो गाने गा रही है क्योंकि तेरा एक ही काम है सारा दिन गाने गाना, आवारागर्दी करना, जहाँ चार मर्द देखे वहाँ पे उछल उछल के भागना और होटलों में जाना। इसके अलावा तूने कुछ भी नहीं किया आज तक। अगर तूने कुछ किया होता ना तो आज तेरा शौहर जाके दूसरी शादी ना करता, आज तू उससे दूसरी शादी करवा के अपनी हवाओं में ना उड़ी होती। अगर तूने कुछ किया होता तो जहाज़ और जीजा जैसे लोग वाइटी पर बैठकर तेरी इज्जत की धज्जियां ना उड़ा के जाते। बीबी, तेरा तो काम ये, तेरी माँ तो तेरे ऊपर रखवाली करने आई है, वो तो आई तेरी रखवाली करने है कि रखवाली नहीं करूँगी तो पता नहीं कहाँ निकल जाएगी बच्चे फेंक कर। तेरी जैसी औरतें वो हैं जिनकी माएँ ये स्टेटमेंट देती हैं कि इसको ये बीमारी है, उसको वो बीमारी है, और तू जब अल्लाह का नाम लेती है ना तब मेरा ऐसा खून खौलता है ना। और अभी जो मुझे गुस्सा आया है ना, मुझे इस चीज़ का गुस्सा आया है, मुहर्रम का तूने एहतराम नहीं किया, तू दफ़ा हो साइड पे, तू ना कर, क्योंकि तू मुसलमान उस कैटेगरी में आती ही नहीं है, क्योंकि तू कोई काम मुस्लिम वाला करती ही नहीं है। कोई भी हमारे रिलीजन का ऐसा टाइम आता है ना, ये हमेशा उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करके दिखाती है, जिससे हम लोगों को हमारी ठेस पहुँचता है ना, हमारे इमोशंस को। हम मुसलमान हैं, जब हम अपने रिलीजन के लिए ऐसी इससे बगैरतियाँ देखते हैं तो हम कैसे बर्दाश्त करें। जब कभी ये कुरान पाक की बेहुरमती करके दिखा रही होती है, हम कह कह के थक जाते हैं, वहाँ पर इसके चाटने वाले इसको कहते हैं शलवार उतार, हम तुझे अच्छे से चाटेंगे, तू अपनी बगैरतियों पर कायम रही। तुम लोगों को चाटू, गैरत शर्म हया होती ना, आज इसके मुंह पर दो रख के कहते कि बीबी वैसे तो तू गाने गाती उछलती फिरती है, गाड़ियों में भी पिछले मुहर्रम को ये गाड़ी में फुल सॉन्ग लगा के ये निकली हुई थी सफ़र पर, तब भी इसको लोगों ने कहा था शर्म कर ले, मुहर्रम स्टार्ट हुआ हुआ है, गाने बंद कर ले, लेकिन इस औरत को शर्म हया नहीं आई। इस मुहर्रम में भी इस औरत को शर्म हया नहीं आई, ये खुद भी गाने गा रही है और बच्चों को कह रही है तुम लोग भी गाओ। ये तरबियत दे रही है अपने बच्चों को, खुद तो इसको तरबियत मिली नहीं। अगर तरबियत मिली होती ना, गोंचू के साथ इज्जत की ज़िंदगी गुजारती, मर्द इस पर उठकर उंगलियां ना उठाते। अगर इज्जत मिली होती तो इस बुढ़ापे में अपनी माँ के सर में खाक ना डलवाती। ये ऐसी औरत है, ना इसको अपने बच्चों की परवाह, ना इसको अपने शौहर की परवाह, ना इसको अपने घर की परवाह, ना माँ ना चाचा, किसी रिश्ते की इसको कोई लाज ही नहीं है। और ये अपने अल्लाह की नहीं है, किसी दूसरे की क्या होगी, ये अपने नबी की नहीं है। नबी की पूरी फैमिली, नबी के मैं कहती हूँ आल औलाद, उन पर कितना इस महीने में इन 10 दिनों के जो होता है ना, कितना जुल्म हुआ। और ये उस टाइम पर गाने गुनगुना रही है, खुशियाँ मना रही है। लोग इस महीने में अपनी कोई खुशी सेलिब्रेट नहीं करते, कोई खुशी नहीं मनाते कि ये गम का महीना है हम मुसलमानों के लिए, और गम भी ऐसा जो बहुत बड़ा गम है। और ये उस टाइम पर गाने गा के ये पैगाम दे रही है कि मुझे तो किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, तो तू खुले आम कह कि मैं साड़ियाँ पहनूंगी, मंगलसूत्र पहनूंगी, मैं सिंदूर लगाऊंगी, हमें कोई एतराज़ नहीं। तू खुल के यहाँ सामने जैसा तू बनना चाहती है। ये किसी भी रिलीजन की नहीं है। मैं ये नहीं कहती ये मुसलमानों की नहीं है तो ये हिंदुओं की है, ये किसी रिलीजन की नहीं है। इस जैसी औरतें जो है ना, ये कहती है ना मुझे अपने आप से प्यार है, इसको सिर्फ अपने आप से प्यार है, इसको कोई पता नहीं। और जब अल्लाह की लाठी पड़ती है ना, इंसान की सोच भी नहीं रहती। एक अल्लाह की लाठी इसको पड़ी है ना, दुनिया के आगे इसकी असलियत खुल के आई ना, दुनिया के आगे आज कोई बंदा मुँह लगाने के तैयार है? मुझे बताओ। जो भी इसके साथ एक दिन बैठता है, दूसरे दिन वो इससे भागता है, क्योंकि कोई इज़्ज़तदार इंसान इसके साथ नहीं मिलता। कोई यूट्यूबर, कोई एक भी XYZ बताओ जो इससे मिलता हो। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो लोग इसकी रियलिटी जानते हैं। वो इसके चाटुओं की तरह अंधे नहीं हैं, जिनका एक ही काम है शैतानियत फैलाना, गंदगी फैलाना, कमेंट सेक्शन में बकवास करना, कभी दिमाग और आंखें खोल के नहीं देखना। बस इस औरत ने ऐसे काले पीले करके उनको हाथ में लिया हुआ है ना कि मैं जो बोलूँगी वो सच है, मैं जो भी अमल करूँगी ना वो ही सही है। और ये जो चैनल वाली चाटुओं हैं, इनको तो अल्लाह ही पूछेगा। जिस तरह पैसे के पीछे ये लोगों को गुमराह कर रही हैं ना, मैं देखूँगी कि ये पैसा कितना सा इनके काम आएगा। तौबा इस्तगफार करना चाहिए। कहते हैं यही पैसा कल आपके गले का अज़ाब बन सकता है जो आप हराम करके कमाते हो। तो इस औरत ने जो मुहर्रम के महीने में किया ना, अगर कोई मुसलमान इस चीज़ को देख कर भी चुप है ना, तो फिर उस पर लख दी समझ जाओ तुम सारे। मतलब कोई शर्म हया नहीं है। लोगों को इस चीज़ को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, बड़े फुदक फुदक के कर रहे हैं। किसी ने इस चीज़ पर सवाल नहीं उठाया कि बीबी तू क्या कर रही है, मुहर्रम के महीने में भी तो इंसान बन जा, कुछ अच्छा काम कर ले। अच्छा, वहाँ बैठ के कहती है मैं ये तस्बीह लेकर आई हूँ ना, ये काउंटिंग वाली, तो मैं यहाँ पर बैठ के ना इस्तगफार पढ़ूँगी। बीबी पहले तो ये तो देख ले कि पढ़ना क्या होता है। इस्तगफार पढ़ना होता है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना होता है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद तू वहाँ पर इतनी तू इबादत गुजार है, तो बाकी जो नमाज़ें थी वो तुझे याद नहीं आई? बस एक तस्बीह तू पढ़ लेगी। और पढ़ते हुए किसी ने देखा पूरे टाइम में इसने कहा होगा अभी मैं बैठी हूँ, अभी मैं अपनी तस्बीह पढ़ लूँ।
मतलब सिर्फ इसने नौटंकी करनी है इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, लेना देना इसको कुछ भी नहीं। कुरान पाक इसको गिफ्ट जो औरतें देती हैं ना, मैं कहती हूँ तुम लोगों के मुंह पर ऐसा बड़ा जूता है ना, और उस चीज़ का अजाब तुम लोगों के सर पर आता रहेगा जब तक तुम लोगों का भेजा हुआ कुरान पाक इसके घर में रहेगा और ये उसकी बेहुरमतियाँ करती रहेगी। कभी खोल के पढ़ते हुए इस औरत को देखा आप लोगों ने? मतलब एक, मैं नहीं कहती कि ये नमाज़ पंजगाना जो है ना वो यूट्यूब पर वीडियो बनाकर दिखाए, ना ना ना, हमें कोई शौक़ नहीं है और ना औरत की नमाज़ ऐसे होती है। लेकिन नमाज़ पढ़ने वाली औरत का क्या पता नहीं लगता? नमाज़ पढ़ने वाली औरत क्या अपने ओंठ में टीके ठुकवा रही है, चिन फिलर तो फलाने फिलर, दुपट्टा जो है वो होता ही नहीं है गले में, कभी रोड पे भाग रही है, कभी क्या। क्या ये नमाज़ पढ़ने वाली औरतों के तौर तरीके होते हैं? कभी बच्चों को इसने कुछ अच्छा सिखाया? कारी साहब कहाँ चले गए? कोई कुरान की क्लासेस, अभी तक इसके जवान 18 साल के बेटे ने कुरान पाक कंप्लीट नहीं किया। सोचो 18 साल की उम्र में भी ना इसकी दोनों बेटियों ने किया। ये क्या तरबियत तालीम अपने बच्चों को दिलवा रही है कुरान पाक की? अभी तक इसके बच्चों को नमाज़ पढ़नी नहीं आई। क्यों इसकी बेटियां नमाज़ नहीं पढ़ती? ये खुद पढ़ेगी तो वो पढ़ेगी। माँ है तो कमरे में तस्वीरें लटका के, मैं तो इस कोने में नमाज़ पढ़ूंगी, आप उस कोने में तस्वीर लगा दो। ये तो इस घर के बुजुर्गों का हाल है। बच्चे किस पे जाएंगे? बच्चों का तो कोई कसूर नहीं, बच्चे तो जो देख रहे हैं वही करेंगे। बच्चों को एक अच्छी आज़ादी की ज़िंदगी मिली हुई है, उठो खाओ पियो मोबाइल देखो घूमो फिरो, जो मुंह से निकालो वो पूरा हो जाएगा। बच्चों को क्या लेना देना किसी पढ़ाई से, कुरान पाक से, दीन से, किसी भी चीज़ से? तो खैर उसके बाद वो नौटंकी ड्रामा सारा किया गया जिसका कोई सर पाँव ही नहीं था। मुझे तो कोई इस व्लॉग में सर पाँव ही नहीं नजर आया। 24 आवर चैलेंज। अच्छा, उसके बाद जी जो इसके कमेंट सेक्शन थे, जो कौसर के लिए यहाँ पर आज चीज़ें आई। कौसर के लिए एक गोंचू ने वीडियो बनाई जिसमें उसने बैठकर स्टेटमेंट दिया, और गोंचू तेरी शक्ल पर भी तो लाख क्या करोड़ बार किया, मैं क्या बोलूँ, सारी समझ ही गई होंगी। तू तो ऐसा कोई घटिया किस्म का इंसान है ना, इस इंसान को हज़म नहीं होती रोटी जब तक इसको गालियाँ ना मिलें। इस इंसान का पेट ख़राब हुआ था पिछले कितने दिनों से कि अरे ये क्या, कौसर की तो तारीफ़ें हो रही हैं। कौसर की तारीफ होना मतलब पिटारा के व्यूज़ गिरना। कौसर गोंचू को अच्छा लोग बोलेंगे तो पिटारा को सिंपैथी किस चीज़ पर देंगे? अब पिटारा को सिंपैथी नहीं मिलेगी तो पिटारा को व्यूज़ कहाँ पर आएंगे? कंटेंट तो पिटारा के पास कुछ है नहीं है। कभी खाना ठूस रही है, कभी कैंप में बैठी हुई है, कंटेंट के नाम पर इसके पास क्या है? ज़ीरो। तो गोंचू ने लगाया अब तड़का। गोंचू को पता था, क्योंकि ये गोंचू ऐसा इंसान है, ये कहता है मेरे कपड़े उतार दो, मुझे जलील कर दो, मेरी बीवियों को नंगा करके जलील करो, बच्चों को जलील करो, बस नोट मेरे पास आने चाहिए गिनने के लिए। ये ऐसा घटिया इंसान है जो अपने बच्चों तक के लिए भी एहसास नहीं कर सकता ना, उसके लिए बीवियाँ क्या ही चीज़ हैं। अच्छा खैर, ये बैठकर बोल रहा है कि हम लोग ना ट्रिप पर इस बार जाएंगे तो कौसर इब्राहिम भी साथ जाएंगे, क्योंकि अब इब्राहिम बड़ा हो गया है। अगर कौसर नहीं जाएगी तो फिर कोई भी नहीं जाएगा। अब ये वाला स्टेटमेंट देते हुए इसकी जो शैतानी हंसी थी ना, क्लियर चीज़ें नज़र आ रही थी कि ये जानबूझ के स्टेटमेंट दे रहा था। और जो नीचे चाटू पागल हुई फिरी थी, और आज पिटारा की वीडियो के नीचे भी जो चाटू पागल थी, मुझे तुम लोग एक बात बताओ चाटुओ, तुम लोगों के दिमाग, वो दिमाग तो खोपड़ी में तो नहीं है ना, तुम लोगों का दिमाग किसी और जगह ही है, इसलिए तुम लोग सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते ना। तो गोंचू की बात इतनी ऑथेंटिक है कि गोंचू ने ये स्टेटमेंट दे दिया तो अब पिटारा ट्रिप पर नहीं जाएगी, हैं, इतनी ऑथेंटिक है उसकी ये बात ना। फिर जब गोंचू ये बात कहता है कि मैं एक रात इस घर में होता हूँ, एक रात उस घर में होता हूँ, वो क्यों नहीं गोंचू की बात मानती? तब क्यों कहती हो गोंचू तू तो झूठ बोलता है, तू तो डेली कौसर के पास जाता है। आज गोंचू ने ये स्टेटमेंट दिया तो ये सच्चा है, गोंचू ने सच बोल दिया। लेकिन गोंचू बाकी जो स्टेटमेंट देता है उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते हो तुम सब लोग? गोंचू ने जब कितनी ही बार कहा कि कौसर के घर का खर्चा मैं खुद करता हूँ, मैं राशन इकट्ठा उसका यहाँ ले आता हूँ, वो पैसे मैं खुद देता हूँ, उसके घर का खर्चा मैं खुद करता हूँ, क्यों नहीं यकीन करते? उस पे तो कहते हो नहीं तू झूठ बोल रहा है। तो अगर गोंचू इतना ही झूठा इंसान है तो फिर गोंचू की इस बात पे तुम लोगों ने कैसे ट्रस्ट कर लिया कि अगर कौसर नहीं जाएगी ट्रिप पर तो कोई नहीं जाएगा? और गोंचू खुद इस चीज़ पर हंस रहा था कि मेरी औकात, मैं घर में सांस ना पिटारा की मर्जी के बिना ले सकूं तो कौसर की खातिर मैं पिटारा की ट्रिप कैंसिल करवा सकता हूँ। पिछले 6 साल से जब तक ये यूट्यूब पर थे, कोई एक भी मौका ऐसा बता दो जब कौसर की वजह से पिटारा का कोई प्लान कैंसिल हुआ हो, कोई एक सिंपल ही बता दो। और आज उसने ये बात कही तो तुम लोगों ने इस पे यकीन कर लिया। अब ये सारी कहेंगी कि हमें क्या पता, हम तो कौन सा इनका 24 घंटे देखते हैं, ये तो कुछ मिनट की वीडियो होती है, हमें क्या पता गोंचू डेली जो है कौसर के पास जाता है या पिटारा के पास रुकता है, गोंचू झूठ बोल रहा होगा। तो यही सवाल मेरा भी तुम लोगों से है कि पिटारा भी जो दिखाती है क्या वो 24 घंटे का होता है?
वो भी तो जस्ट आप कुछ मिनट की वीडियो देखते हो, तो आपको क्या पता बैक कैमरा वो क्या करती होगी। सेम इसी तरह जिस तरह कौसर को जलील किया जाता है, आज तक कैमरे में किसी ने कौसर का कुछ नेगेटिव देखा? पॉजिटिव ही चीज़ें देखी और लोग फिर उसकी तारीफ़ करने पर खुद मजबूर हो जाते हैं। कहते हैं इंसान वो जिसकी दुश्मन भी तारीफ़ करे, और ये पिटारा की चाटू जो कौसर की जानी दुश्मन बनी हुई हैं, ये खुद उसकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाती हैं। तो मुझे बताओ, कोई भी इनका 24 घंटे घर में बैठ के तो नहीं देख रहा। हमें ये भी नहीं पता कि गोंचू जो डेली कहता है मैं कौसर के पास जा रहा हूँ, वहाँ जाता है, स्कूटी खड़ी करता है, सिर्फ सोफे पर ही बैठता है। सोफे से ज़्यादा कभी कुछ उस घर में गोंचू का एक रहन सहन, जैसे नॉर्मल हस्बैंड वाइफ, जैसे पिटारा के घर में हर वक्त होता है, यहाँ पड़ा हुआ है, वहाँ पड़ा हुआ है, खुद खा रहा है, इधर जा रहा है, पिटारा के साथ गार्डन में टाइम स्पेंड कर रहा है। कभी कुछ ऐसा हुआ कि कौसर के घर में बैठा हो, कौसर के साथ बाहर रोड पर जो है वो कुर्सी लगा के थोड़ी देर चाय पी हो, कौसर और इब्राहिम को कहीं बाहर घुमाने ले गया हो, जैसे एक फैमिली का होता है, ऐसा टाइम कभी स्पेंड करते हुए देखा? डेली क्या है, आधी रात को मैं सेकंड घर आ गया, ये सेकंड घर मैंने स्कूटी अंदर कर दी, चाय बना के ले आई, मैंने पी दी, खाना मैंने खा लिया, ठीक है यूट्यूब फैमिली, इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। उस अल्लाह हाफिज़ के बाद क्या किसी के पास 100% गारंटी है कि वो वहीं पे सोता है किसी के पास गारंटी? मतलब उसके बाद नेक्स्ट डे वीडियो जब स्टार्ट होती है तो उठ पिटारा के घर से रहा होता है। कौसर ने जब आकर वीडियो में ये बोला था कि हफ्ते हफ्ते बाद ये मेरे पास आता है, तब तो किसी ने ट्रस्ट नहीं किया। लेकिन कौसर अगर ज़रा सी कोई बात ऐसे वीडियो में गुस्से से कह देना, कौसर का मुंह बना रहता है। तो मुझे तुम लोग ये बताओ, तुम लोगों का शौहर अगर तुम लोगों के साथ ऐसे करे तो तुम लोग मुंह नहीं बनाओगी? तुम लोग जूते उठा के ना उनके पीछे लग जाओगी। तो वहाँ पर क्यों नहीं फिर याद रहती? मतलब होता है ना, इंसान बेवकूफ़ भी होता है, बुद्धि वो कहते हैं ना, वो क्या दिमाग भी होता है। लेकिन ये इन चाटुओं को देख के ना मैं हैरत में रह गई आज। सॉरी की सॉरी, जो पिटारा और गोंचू का मेन मकसद था ना, वो पूरा हो गया। अब मुझे चाटू एक बात बताओ, अगर कौसर की वजह से पिटारा का ट्रिप कैंसिल होना या वो ट्रिप पड़ जाएगी नहीं, वही डिसाइड होना था, तो फिर पिटारा इतने दिनों से जो बैग पैक करके बैठी हुई थी वो क्या थे? तब गोंचू ने क्यों नहीं कहा कि पहले कौसर का डिसाइड होगा वो जाएगी कि नहीं, उसके बाद बैग पैक करना? प्लस पिटारा के ही घर में गोंचू का बैग भी पैक हुआ हुआ रखा था। तो अगर कौसर ने जाना होता, सब चीज़ें होती, तो तब पिटारा भी कहती ना कि इस बैग में गोंचू के भी कपड़े हैं, कौसर लोग भी जाएंगे, उसकी भी पैकिंग होगी। क्योंकि आपने देखा एक ही बार मरी गई थी कौसर इनके साथ, तो तब गोंचू की पैकिंग कौसर के ही बैग में की गई थी। तो उस टाइम पर पिटारा, तुम लोगों की पिटारा मालकिन क्यों नहीं बता के गई कि मेरे साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा है, मैं तो ट्रिप का कुछ प्लान ही नहीं कर सकती? वहाँ पर तो बैठ के कह रही थी, लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं ट्रिप पर क्यों नहीं जा रही, तो मैं ट्रिप पर इसलिए नहीं जा रही क्योंकि वहाँ के हालात अच्छे नहीं, रास्ते बंद हैं, हम अपनी पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं, जिस दिन रास्ते खुले तो हम निकल जाएंगे। उस टाइम पे ये कौसर वाली बात सामने क्यों नहीं आई? अगर कौसर के लिए इतना ही वो गोंचू डिमांड कर रहा था, या कौसर जाएगी नहीं जाएगी ये डिसाइड होगा, तो कौसर की तैयारी क्यों नहीं हो रखी? उस टाइम पे क्यों नहीं ये डिसाइड? मतलब गोंचू, ये कह रही है गोंचू डिसाइड करेगा, गोंचू ज़बरदस्ती कौसर को लेकर जाता है। अगर गोंचू लेकर जाता है, गोंचू डिसाइड करने वाला है, तो यूट्यूब पर ये बड़के मारने की कौन सी बात थी? हमें तो ट्रिप वाले दिन नज़र आती कौसर के, कौसर भी आई है। गोंचू पीछे से घर वालों को कहता कौसर जाएगी तो मैं जाऊँगा। और पिटारा जिस दिन बैग दिखा रही थी, वहीं पे हस्बैंड की भी पैकिंग हो रखी है। उस दिन कहती कि नहीं, हस्बैंड ने रोला डाल दिया कि कौसर जाएगी तो तुम भी जाना, नहीं तो नहीं, कोई भी नहीं जाएगा, इसलिए हमारी ट्रिप कैंसिल हो रही है। लेकिन अब जब बैग दरवाजे के पास वो 10 बार दिखा चुकी है, हमारे स्टैंड बाय हैं, अभी बड़ी गाड़ी आएगी, हम बड़ी गाड़ी में जाएंगे, सब कुछ होने के बाद अब कौसर वाली बात निकल कर सामने आई और ये चाटू उस पर फुदक रही हैं। तो चाटू कभी अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो, हमेशा सी का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं होता। कभी दिमाग का इस्तेमाल करो ना, तो गोबर निकाल के तो चीज़ें समझ भी आने लग जाती हैं कि हाँ असल में क्या रियलिटी है। अब इन मियाँ बीवी का मेन मकसद है तुम लोगों को फुद्दू बनाना, इन मियाँ बीवी का मेन मकसद है तुम लोगों को एग्रेसिव करना, और उसके बाद तुम लोग कमेंट करते हो। इनका मेन मकसद है लोग कमेंट करें, चाहे नेगेटिव ही सही, क्योंकि उससे भी चैनल को रीच मिलती है। इन लोगों का मेन मकसद है पिटारा को सिंपैथी मिले, चाहे उसके लिए गोंचू और कौसर के कपड़े क्यों ना उतर जाएं। गोंचू को भी व्यूज़ आ गए ना, गोंचू को भी कमेंट बढ़े, उसका चैनल भी बूस्ट हुआ, पिटारा को भी 4 व्यूज़ आए। बेशक पिटारा को नीचे कौसर के ही लोग लिखने के लिए आए थे। तो यही तो इनका मेन मकसद था, यही तो सारा ट्रिक करते हैं यूट्यूबर।
लेकिन पता नहीं इन चाटुओं को समझ कब आएगी कि 6 साल से तुम लोग सेम चीज़ पिट रहे हो। पिटारा कौशर को नहीं बुलाना, पिटारा गोंचू से एटीएम ले, पिटारा गोंचू को ये नहीं, गोंचू को वो नहीं, वो सब कुछ वही करती है। फिर भी तुम लोगों के दिमाग में एक बात नहीं आती कि यार 6 साल हो गए हैं, कोई इतना पागल भी नहीं होता। ये तो ऐसी औरत है जिसने 11-12 लाख लोग अपने पीछे लगा रखे हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ ये लेकर बैठी हुई है। ये कोई इतनी सीधी, इतनी भी शरीफ दूध पीती बच्ची तो नहीं है, 3 बच्चों की माँ है। इसमें भी समझ अक्ल है। इसकी माँ जो आई हुई है सर सफ़ेद करके, 3 शादियाँ माशाल्लाह उनकी हुई हुई हैं, जो अपने शौहर से तो ज़रा सी बात पर हक लेने के लिए लड़ भिड़ के बैठी हुई हैं। तो उनकी बच्ची को क्या अक्ल नहीं होगी? क्या वो माँ अपनी बच्ची को अक्ल नहीं देती होगी कि तूने तो सारा कुछ शौहर के हाथ में डाल दिया? जो माँ खुद अपने इतने से घर के लिए अपना शौहर छोड़ के आ गई है, उसकी बेटी क्या अपने शौहर के हाथ में सब कुछ डाल के बैठी होगी? मतलब एक लॉजिक होता है ना, इन लोगों का लॉजिक से दूर-दूर तक कोई वो वास्ता नहीं है। ये लोग नहीं सोच रही कि ये बेवकूफ़ नहीं है जो एटीएम अपने और अपना सारा कुछ गोंचू के हाथ में डाल के बैठेगी और ख़ुद बेपरवाह हो जाएगी। ना, 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 ये तुम लोगों की सोच है और इसी सोच को ये मियाँ बीवी मिलकर यूज़ करते हैं। इनकी अपनी फैमिली वाले कितने ही लोगों ने आकर बताया था कि पहले रात को बैठकर ये नेक्स्ट डे का सारा कंटेंट प्लान करते हैं कि क्या ऐसा किया जाए। फिर सब लोगों के कमेंट्स ये लोग देखते हैं कि दोनों चैनल पर कमेंट किस तरह के आ रहे हैं, क्या चीज़ ये ज़्यादा इस वक्त लोगों को एग्रेसिव कर सकती है, किस चीज़ से पिटारा को सिंपैथी मिल जा सकती है। उसके बाद ना नेक्स्ट डे ये कंटेंट आता है। आप हमेशा देखो, जब जब पिटारा को सिंपैथी दिलवानी होती है, ये गोंचू क्या करता है, ये कौसर को स्क्रिप्ट देता है कि तू गुस्सा कर, तू कुछ ना कुछ बोल। कौसर से हो नहीं पाता, वो कभी हंस देती है, कभी क्या। फिर कौसर की वो क्लिपें रिकॉर्ड करता है, डालता है, फिर कौसर को गालियाँ मिलती हैं। अगर ये कौसर के लिए इतनी सोच रखने वाला होता, कौसर से इतना ही प्यार करने वाला होता, तो आप लोग बताओ, क्या ये कौसर की इस तरह की नेगेटिव चीज़ें वाईटी पर रखता जिस वजह से कौसर को गालियाँ मिलती हैं? ये तो उल्टा छुपाता कि नहीं कौसर को गालियाँ मिलेंगी, मैं क्यों ऐसी चीज़ें आकर यूट्यूब पर बताऊँ? इसको तो पिटारा की ऐसी चीज़ें यूट्यूब पर रखनी चाहिए थी, बकौल तुम लोगों के ये पिटारा का दुश्मन है, तो फिर इसको तो पिटारा की रखनी चाहिए। लेकिन पिटारा की चीज़ों पर पर्दे डालकर ये कौसर को जानबूझ के लोगों के मुँह में क्यों देता है? क्योंकि इसको मोहब्बत नहीं है, इसको मोहब्बत सिर्फ पैसे से है। ये पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक भी जा सकता है। 24 घंटे ये गधा बन के पिटारा के गिर्द घूमता है। और यहाँ पर चाटू क्या लिख रही हैं, जितना प्यार ये इब्राहिम से करता है ना, काश पिटारा के बच्चों से भी करता होता, उनको भी टाइम देता। मतलब यार, इन चाटुओं का लेवल देखो, इनका माइंड देखो, इनकी मेंटालिटी देखो कि इनको नज़र ही नहीं आ रहा कि वो गोंचू गधा रात के 3-3 बजे तक इन बच्चों और इस पिटारा की खिदमत में बैठा होता है। सुबह 5 बजे हाज़िर होके खड़ा हो जाता है, रात को सिर्फ जाता है कौसर के पास क्लिप बनाने, क्योंकि उसको अपना चैनल चलाना है। उसका चैनल ही सिर्फ कौसर और इब्राहिम की वीडियो से चलता है। कभी पिटारा आई है इसकी वीडियो में? अब ये चाटू कहते हैं पिटारा को वीडियो में खुद नहीं लेता। जो खुद पिटारा की वीडियो में आता है, उसका कैमरामैन बना रहता है, उसकी हेल्प करता है कंटेंट बनाने में, वो अपनी वीडियो में पिटारा को क्यों नहीं लेगा? कभी दिमाग से तुम लोगों ने सोचा? पिटारा खुद ही नहीं आती उसकी वीडियो में, क्योंकि घर के ड्राइवर की वीडियो में कभी मालकिन आई? ड्राइवर को तो ज़रूर पैसों के लिए यूज़ कर सकती है। अब गोंजू की वीडियो चलती है कौसर और इब्राहिम से। अब वो 2-3-4 दिन बाद जब भी उसको टाइम मिलता है, जब भी इजाज़त मिलती है, वो रात को भागा-भागा जाता है, वहाँ क्लिप बना के आता है और नेक्स्ट डे वीडियो पोस्ट करता है। अब वो डेली वीडियो क्यों नहीं पोस्ट करता? अगर डेली वो कौसर के पास टाइम स्पेंड करे, कौसर इब्राहिम के पास जाए, तो उसके भी डेली वीडियो आएँ। अब वो जाते ही 3-3 4-4 दिन बाद है, वो भी क्लिप बनाने के लिए, और इसीलिए तो कभी यहाँ से क्लिप जोड़ के, कभी वहाँ से क्लिप जोड़ के वो वीडियो बना रहा होता है। प्रॉपर उसका कभी भी कोई वीडियो हुआ है? क्यों नहीं हुआ? इस बारे में क्यों नहीं सोचते हो? 4 गाड़ियाँ इब्राहिम को छोटी-छोटी, वो भी सस्ते वाली उसने क्या दिला दी। इन सबको इब्राहिम चुभने लग गया आँखों में। अगर हम लोग ज़रा से कुछ बोल दें ना, बच्चों के लिए बोलते हैं, शर्म नहीं आती, तो तुम लोगों को गैरत नहीं आती? उस मासूम बच्चे को रगड़ा दे रहे हो। आज तक उस मासूम बच्चे ने क्या तुम लोगों को कहा है? कौन-सा प्यार उसको मिला? कौन-सी ट्रिपों पे उसके लेके जाता है? 6 साल से पिटारा को सर पे बिठा के कभी मलेशिया जा रहा है, कभी थाईलैंड जा रहा है। थाईलैंड ऐसी जगह जहाँ फैमिली वाले लोग नहीं जाते। अब वहाँ किस लेवल के लोग जाते हैं वो तुम लोग अच्छे से जानती हो। कभी थाईलैंड जा रहा है, कभी दुबई जा रहा है, कभी कहाँ कश्मीर जा रहा है, कभी मरी जा रहा है। वो तुम लोगों को नज़र नहीं आता? कितने ही ट्रिपों पर कौसर साथ गई है। ये कौसर से इतना प्यार करने वाला है तो डे 1 से क्यों ना कहता कि जहाँ कौसर जाएगी वहीं मैं जाऊँगा। क्यों उसका ड्राइवर बन के ये 2-2 दिन की वो कार चलाता रहता है, 2-2 दिन ये गधे की तरह उसकी ड्राइविंग करता रहता है और तुम लोगों को वो नज़र नहीं आता?
मतलब अजीब, मैं कहती हूँ ना, सोच और अजीब लोग हैं ना। एक बात होती है, कुछ समझ आती है। अगर गोंचू ने ये बात कर ही दी थी तो तुम लोग कहते ठीक है, हम देखेंगे जिस दिन कौसर जाएगी, जिस दिन कौसर जाएगी जो होगा हम उस दिन बात करेंगे। लेकिन ना भाई ना, हमें कौसर नहीं चाहिए, हमें कौसर को नहीं देखना। अगर किसी दिन गोंचू सेपरेट कौसर को ले गया, उस दिन फिर इनकी मातम पड़ जानी है। उस दिन फिर इन्होंने सीने अपने पीटने लग जाने हैं कि ये क्या हो गया, अरे कौसर को लेकर निकल गया। क्यों भाई, वो उसकी बीवी है, हक और शरई तौर पर वही उसकी बीवी है, जो उसको बिस्तर पे सुलाती है। मैट्रेस पे सुलाने वाली बीवियां नहीं होती जो शौहर को ना गधे की औकात पे रखें, जो ड्राइवर बना के रखे हैं, जो होटल में भी जाती है ना 4-8 दिन जो स्टे करे तब भी उसको मैट्रेस पर ही सुलाती है। कौसर बीवी है जो ताज़ा खाना बना के देती है। कौसर बीवी है जो कपड़े धो के प्रेस करके देती है। कौसर बीवी है जो उसके साथ रिलेशन में रह रही है, बच्चे पैदा कर रही है। यहाँ पर बीवी वाला कौन सा काम है, ज़रा एक बार बताना। जो इसी को ही टाइम दे, इसी के साथ ही पीछे मरता रहे और इसी के लिए ट्रिपों पर घूमता रहे, लेकिन कौसर को नहीं ले जा सकता। तो गोंचू, तुझे क्या लगता है, तुझे अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं देना पड़ेगा? दुनिया में तो तू पैसे के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब कर रहा है, तो आखिरत में तेरे साथ क्या होगा? इस चीज़ का कभी तूने सोचा? पैसे के आगे इंसान आखिरत भूल जाता है। अगर इसको आखिरत याद होती ना, ये पिटारा को कहता ना, एक लिमिट तक रह के चीज़ें कर, जिससे मेरी आखिरत भी ख़राब ना हो। तेरा तो कुछ नहीं जाएगा, कल अल्लाह को मुझे जवाब देना होगा कि मैंने हक तलफ़ी कैसे की दोनों में से। तो ठीक है बहनों, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।